अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है टेक्सोनोमिक एविडेंस प्लांट सिस्टमेटिक। तो टेक्सोनोमिक एविडेंसेस किस किस चीज़ की करेंगे, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक एविडेंस, जिसमें एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, केमिकल, मोलेक्युलर एंड पेलेनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, इन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सोनोमिक एविडेंसेस डिस्कस करेंगे। तो प्लांट टेक्सोनोमी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, plant taxonomy is the branch of science which deals with the identification, nomenclature and classification of plants। तो इसमें इस डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अलग आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, अलग से नोमेनक्लेचर भी नहीं है और अलग से क्लासिफिकेशन भी नहीं है, तीनों चीजें इकट्ठे हैं कि प्लांट टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the identification, nomenclature and classification of plants। अब टेक्सोनोमिक एविडेंसेस अगर देखें क्या क्या चीजें हैं। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स आर द टेक्सोनोमिक एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड द एविडेंस from which relationship the phylogeny between taxa are inferred। कि जो प्लांट्स के करेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट के एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या साइटोलॉजिकल या जियोग्राफिकल, केमिकल या पेरेनोलॉजिकल या मोलेक्युलर लेवल पे जितने भी प्लांट्स के ट्रेड्स हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उन सब को स्टडी करना और उससे ये रिजल्ट्स फाइंड आउट करना कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से रिलेशन किस तरह से था, कौन सा प्लांट किस प्लांट से डिराइव हुआ है, तो ये सारा कुछ टेक्सोनोमिक में आता है। तो इन चीज़ों को टेक्सोनोमिक एविडेंसेस कहते हैं। देन टेक्सोनोमिक ये कैरेक्टर्स में आ जाता है कि जैसे कि हम अभी आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि जी प्लांट्स पहले सिंपल थे, फिर किस तरह से उनकी रूट्स डिवेल्प हुई, फिर शूट्स डिवेल्प हुई, फिर उसके बाद उनका फ्लावर डिवेल्प हुआ, फिर उसमें पोलन, फिर उसमें ओवरी, फिर फ्रूट्स डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक एविडेंसेस हैं, प्लांट्स के रिलेशनशिप को जाहिर करती हैं कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से कब कितना ताल्लुक था और आजकल कैसा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी टोटली 4 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा। नेक्स्ट 2 हम अभी नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम दो को डिस्कस कर लें, कौन सी हैं। अल्फा टेक्सोनोमी इसको बोलते हैं या क्लासिकल टेक्सोनोमी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टोटली जस्ट जो है जिस तरह गैमा एंड ओमेगा, ये भी 2 टाइप्स हैं फर्दर। और हम अब डिस्कस करते हैं अल्फा के। अल्फा टाइप्स कौन सी है कि अल्फा टेक्सोनोमी या क्लासिकल टेक्सोनोमी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन और नेमिंग होती है। इट इज द पेरेंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी, कि ये दूसरी टाइप्स की जो फर्दर हमने अभी देखी भी हैं, बीटा, गैमा, ओमेगा, तो ये जो है उसी से ही अल्फा से बनती हैं सारी। अब बीटा टेक्सोनोमी क्या होती है? इन एडिशन टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, के मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में इसमें इन्वॉल्व है, बट और क्या चीज इन्वॉल्व है? इट आल्सो इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ एफिनिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेपरेटिंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज, के इंटर रिलेशनशिप होता है मुख्तलिफ जो स्पीशीज है उनके ग्रुप्स के दरमियान। एक तो इसमें नेमिंग की भी या मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी होती है, जिसमें जैसे इसमें अल्फा में होती है। नेक्स्ट उसमें फर्दर एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट समझ लें कि उसमें जब ये आई है तो बीटा टेक्सोनोमी इन्वॉल्व हो गई है। नेक्स्ट जो दो फर्दर टाइप्स हैं वो है कि जी गैमा एंड ओमेगा। अब गैमा टेक्सोनोमी क्या होती है? इट इज कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन, इंटर रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशन ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम अदर, कि इसमें उनका रिलेशनशिप और उसकी एवोल्यूशन एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज के दरमियान क्या है, इसमें ये वजाहत की जाती है और इसको डिस्क्राइब किया जाता है गैमा टेक्सोनोमी में। अब ओमेगा टेक्सोनोमी क्या है? जिस तरह अभी इधर 1 by 1 डिस्कस हो रही हैं, तो ये इवॉल्व भी ऐसे हुई थी, पहले अल्फा, देन उसके बाद बीटा, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे गैमा एंड फोर्थ नंबर पे ओमेगा। ओमेगा टेक्सोनोमी ये क्या होती है? इट इज द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी,
in which the taxonomic activities have been enriched with data from ecology, phytochemistry, phytogeography, cytogenetics and physiology coupled with educate competition, ये जिसको मॉडर्न टेक्सोनोमी कहते हैं या जो आजकल यूज हो रही है टेक्सोनोमी, जिसमें करंट नॉलेज केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफी, साइटोजेनेटिक्स, मोलेकुलर लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको स्टडी करके उनका रिलेशनशिप चेक किया गया है प्लांट्स का, कि बाजारी तौर पे तो मॉर्फोलॉजिकल मिलते थे, क्या साइटोजेनेटिकल भी मिल रहे हैं, क्या केमिकली भी मिल रहे हैं, क्या बायोकेमिस्ट्री उनका जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो सेम है या नहीं है। तो इस तरह के उनके रिलेशन किया गया है, तो उसमें ये चीज सारी आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चार टाइप्स हो गए टेक्सोनोमी की, अल्फा, बीटा, गैमा एंड ओमेगा। नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस तरह इनके अंदर क्या चीजें आएंगी। एनाटॉमी इन रिलेशन टू प्लांट टेक्सोनोमी कि अगर एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें दो टाइप्स आती हैं। तो इनकी मजीद फर्दर जो डिस्कशन या डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियोस में होगी। यहाँ जस्ट हम उनके पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे कि किस पॉइंट से क्या क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं, और ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्या क्या इनकी डिस्क्रिप्शन होगी, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल जो वजाहत है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। एनाटॉमी इन रिलेशन टू प्लांट टेक्सोनोमी, वेजिटेटिव एनाटॉमी एंड फ्लोरल एनाटॉमी। अब वेजिटेटिव एनाटॉमी क्या होती है, पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी दैट सर्व टू मेंटेन इट्स इंडिविजुअल लाइफ, जैसे कि लीफ, रूट एंड स्टेम। फ्लोरल एनाटॉमी में एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मींस फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो इस बेस पे उनको टैक्सोनॉमी में या उनको कैटेगराइज किया जाता है। हम पीछे पढ़ के हैं कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में आइडेंटिफिकेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन, देन नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, जिसमें एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ट्राइकोम, स्टेम एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी, लीफ एनाटॉमी, स्क्लेराइड्स, स्पेशलाइज्ड सेल एंड सेल कंटेंट्स एंड वुडी एनाटॉमी। तो ये सारा कुछ वेजिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब वेजिटेटिव में फ्लोरल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आता है फ्लावर, फ्लावर के बारे में। इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, तो उसके हम देखें एक साइड पे ओवरी, ओव्यूल, और ये अगर इधर देखें तो इसमें हमें स्टेमन, एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम कनेक्टिव टिश्यूज और फ्लोरल एक्सिस और पेडिसल्स और नेक्टरी और स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, मैच्योर फ्लावर, तो इसका सारा फ्लावर का स्ट्रक्चर मिलता है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर्स की बेस पे किसी के अंदर एंथर का किस तरह से शेप होती है, नंबर ऑफ एंथर्स चेंज होते हैं और नंबर ऑफ ओवरीज चेंज होती हैं, ओवरी की लोकेशन पोजीशन चेंज होती है, किसी में फ्लोरल एक्सिस चेंज होते हैं, किसी में इनेक्टिव टिश्यूज चेंज होते हैं। तो ये सारी इन चेंजेस की बेस पे प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है कि कौन से किस टाइप के फ्लावर वाले प्लांट हैं, कौन से किस टाइप के फ्लावर वाले प्लांट हैं। तो ये भी एक फीचर्स या कैरेक्टर्स या प्लांट का एट्रीब्यूट है, जिसकी बेस पे के ऊपर हम प्लांट्स को टेक्सोनोमिक या डिफरेंट कैटेगराइज में रखते हैं और बताते हैं कि ये प्लांट दूसरे प्लांट से सिमिलर है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर्स या फ्लावर एनाटॉमिकल पोजीशन, या इसकी जो भी जिस तरह ये हम सारे इसके ट्रेड डिस्कस किए हैं इसकी बेस पे। तो ये भी एक करेक्टर्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी और साइटोटेक्सोनोमी इसको बोलते हैं। साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल स्टडी, जिसमें क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाए सेल में, तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो मोस्टली सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टर्म्स यूज होती हैं, कौन कौन सी। द टर्म कैरियोटाइप इज यूज्ड फॉर द फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम्स, तो इसको कैरियोटाइप बोलते हैं। देन इसको अगर आइडियोग्राम भी बोलते हैं या इडियोग्राम वर्ड बोलते हैं, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, इसी कैरियोटाइप की जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस है उसको डायग्रामेटिकली पिक्टोरल पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिप्रेजेंट करें, तो देन उसको कहते हैं कैरियोटाइप इज टर्म्ड एज इडियोग्राम। ये तो ये कैरियोटाइप और इडियोग्राम में एक बेसिक डिफरेंस, इसमें डायग्रामेटिक यूज होता है, इसमें जस्ट फिनोटाइपिक अपीयरेंस। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chromosomes which have proved to be of taxonomic values include, जो साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी का अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे तो वो डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट टैक्सोनॉमी, डिफरेंट कैटेगरी में आएंगी। इसी तरह क्रोमोसोम साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह क्रोमोसोम्स बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, कि उस टाइम भी एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है, उस टाइम भी इनके दरमियान। तो इस तरह से
डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस होकर एक स्पीशीज से अलग भी हो सकते हैं, और इनकी बेसिस पे प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है और उनकी टैक्सोनॉमी बनाई जाती है कि एक दूसरे का उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशन देख के कौन किससे ओरिजिनेट हुआ है और कौन की प्लांट किससे बना है। जिस तरह ये हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखें अगर इसकी क्रोमोसोम्स का, तो ये सेंट्रोमियर कहते हैं इसको, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस है, और ये वाला सेंट्रोमियर हो गया। ये आर्म्स हैं डिफरेंट, सेंट्रोमियर इसी चीज को कहते हैं कंस्ट्रक्शन के पार्ट ऑफ व्यू से। ये क्रोमेटिड्स हो जाते हैं दो, ये शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म हो गया, और ये सेटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह इनकी 4 मेजर टाइप्स हैं। नेक्स्ट इनकी फर्दर सब टाइप्स भी होती हैं, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में उनकी डिटेल डिस्कशन होगी। जिस तरह टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास केमिस्ट्री इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी। के टेक्सोनोमी जो है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह रिलेशन करती है, कि केमिस्ट्री के नॉलेज को स्टडी को यूज करते हैं हम इस तरह करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू टेक्सोनोमी इज कॉल्ड कीमो टेक्सोनोमी या केमो टेक्सोनोमी। Chemical evidences are used in determining the relation among taxa of different categories. Some of the major classes of chemicals evidences includes flavonoids, alkaloids, amino acid, fatty acid, aromatic compounds, terpenoids, polysaccharide and carotenoids. तो इन केमिकल की बेसिस पे कि किसी प्लांट्स के ये चीजें फ्रूट्स में पाई जाती हैं, किसी प्लांट्स की रूट्स में, किसी प्लांट्स की लीफ में, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकालकर केमिकल बेसिस पे भी उनको कैटेगराइज किया जाता है और उनकी टेक्सोनोमी बनाई जाती है कि इस प्लांट्स के अंदर इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इस तरह टर्पिनॉइड्स हैं, इतने पॉलीसेकेराइड्स हैं, इतने अमीनो एसिड्स हैं, इतने अल्कलॉइड्स हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स हमने इधर डिस्कस किए आपके सामने, तो उन बेसिस के ऊपर भी उनको डिस्कस किया जाता है, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वो लीफ में हो, या चाहे प्लांट के एक्सट्रैक्ट हो, तो वो डिफरेंट फर्दर उनकी डिटेल है कि किस किस तरह उसको करते हैं। तो बहरहाल ये केमिस्ट्री भी एक रिलेट करती है टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो एम्ब्रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है। उसके अंडर क्या चीजें आती हैं, इंटेगुमेंट नंबर एंड स्ट्रक्चरल टाइप, ओव्यूल ओरिएंटेशन टाइप एंड पोजीशन, कि किस तरह का ओव्यूल बना क्या है, एंड टेप्टल टाइप्स एंड पेरिस्मर presence and new cellus characters and hosterium formation type। ये जितनी भी हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ी इनके ऊपर भी प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है, जैसा कि टेप्टल टाइप एंड पेरिज्मम प्रेजेंस। तो इन सब की बेस पे प्लांट्स को डिफरेंट टेक्सोनोमी में और एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ उनका रिलेशन चेक किया जाता है और देखा जाता है कि किसकी ओव्यूल ओरिएंटेशन और टाइप और उसकी पोजीशन क्या है, किस तरह से है। तो ये सारा चीजें उसमें आती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोलेक्युलर जीनोम टेक्सोनोमिक एविडेंसेस। तो ये एडवांस्ड और नोवेडेज यही यूज हो रही है आजकल। तो फाइनली इस बेस पे अगर हमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, केमिकल एविडेंसेस पे, और जो हमने पीछे उसका वेजिटेटिव और फ्लोरल एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें सेम नजर आए, तो फाइनल जो है वो मोलेक्युलर डीएनए या जीनोमिक लेवल पे स्टडी की जाती है। तो उसमें क्या चीजें आती हैं, मोलेक्युलर जीनोम टैक्सोनोमिक एविडेंसेस, द जीनोम साइज इज कोरिलेट विद न्यूक्लियर वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम एंड सेल साइकिल टाइम। Genome analysis have a very crucial role in understanding genomic relationship among species and is more important to systematics। तो यही जो मोलेकुलर या जीनोमिक एविडेंसेस वाला है ये मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। एवोल्यूशनिस्टिस, साइटोजेनेस्टिस, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, जितने भी लोगों ने पीछे साइंटिस्ट ने स्टडीज की, जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, तो उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलेकुलर है, वही इन टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि किसका फाइलोजेनेटिक या रिलेशनशिप किसके साथ है, देन उस बेस पे कैटेगराइज करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और डिफरेंट इसकी क्लासेस बनाते हैं। तो उसमें जीनोमिक रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें आती हैं जो डिस्कस होने वाली होती हैं। जीनोमिक रिलेशनशिप अमंग डिप्लॉयड स्पीशीज इज डिटरमाइंड एज क्रॉसिंग एफिनिटी, क्रोमोसोम्स पेयरिंग, कंप्लीट पेयरिंग, ड्रोसिरा स्कीम्स, हाई वेरिएबल पेयरिंग, लो वेरिएबल पेयरिंग एंड मिनिमम पेयरिंग, के क्रोमोसोम्स या जीनोम आपस में किस टाइप से पेयर होते हैं, किस टाइप से नहीं होते। तो नेक्स्ट है जी जियोग्राफिकल एविडेंसेस इन टेक्सोनोमी, लास्ट वन, के बायो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कैटेगराइज किया जाता है कि किसी चीज का हैबिटेट है ही वाटर, किसी चीज का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एरिया है, किसी चीज का एशिया है,
किसी चीज़ का अफ्रीका है, किसी का है ही अमेरिका, कि वहाँ के क्लाइमेट में वो सर्वाइवल टू फिटेस्ट के तहत वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसका इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज करेंगे, जियोग्राफिकल पोजीशन या उसका एरिया चेंज करेंगे, तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो इस बेस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है कि जी ये एशियाटिक स्पीशीज है, ये अफ्रीकन स्पीशीज है, ये अमेरिकन स्पीशीज है। तो इन बेस पे भी, या ये वाटर लिविंग है, या ये टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने वाली है, तो इस तरह उनकी हैबिटेट या जियोग्राफिक पोजीशन पैटर्न पे भी उनको कैटेगराइज किया जाता है, और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा जाता है कि क्या ये किससे ओरिजिनेट हुई थी, क्या इनका कई सौ साल पीछे से कोई इनका ताल्लुक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जियोग्राफिकल एविडेंसेस में आती हैं। बायोजियोग्राफी, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द यूनिक फीचर्स ऑफ आइसलैंड स्पीशीज reflect evolution and geological change. Geographic isolation is a term that refers to population of animals, plant, or other organisms that are separated from exchanging genetic material with other organisms of the same species. Same species से ही वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अलग रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बैरियर आ जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है उनके अंदर। टिपिकली जियोग्राफिक आइसोलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट और को इंसिडेंट। ये एक्सीडेंटल भी होती है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस या को इंसिडेंट्स के इंड्यूस्ड या नेचुरली या आर्टिफिशियली, सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यही सारी इसमें typically geographic isolation is the results of an accident or co-incident already discussed in previous lectures, जो कि प्लांट स्पेसिएशन के बारे में है, जिसमें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो अपना कमेंट्स इस लेक्चर पर ज़रूर कीजिए, और फीडबैक भी कमेंट्स में दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।